नमस्कार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेशन इस समय जेनेवा में चल रहा है, जो कि आज दोपहर में जाके खत्म होना चाहिए। इस सेशन में बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई, लेकिन प्राइमरीली फिशिंग सब्सिडीज खत्म करने पे इस पे बात हुई और कोविड वैक्सीन के पेटेंट वेवर पे बात हुई। ये दो ऑब्जेक्शंस थे इंडिया के, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए या कोई भी एक फाइनल एजेंडा सामने ना आ पाए। सारे कंट्रीज इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि हम इंडिया की वजह से, भारत की वजह से, हिंदुस्तान की वजह से ये हमारी समिट बेकार हुई। ये 12वीं समिट है डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल समिट। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर वहां गए हुए हैं और उन्होंने इंडिया की बात को बड़ा क्लियरली सामने रख दिया। फिशिंग सब्सिडीज का जहां तक बात है, जो लोग फिशिंग करते हैं मछुआरे, अब मछुआरों को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट से सब्सिडी मीन्स किसी चीज पे, तेल पे सस्ता या दूसरा सामान सस्ता, फिशिंग नेट सस्ते दे दिए जाए, बोट बनाने पे सब्सिडी दी जाए, मछुआरों को दी जाती है। ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, क्योंकि आजकल फिशिंग इतनी सस्टेनेबल रह नहीं गई है। दूसरा, फिशिंग जो है ओवर फिशिंग ना हो या अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाके फिशिंग ना हो, इसके लिए ये लोग सब्सिडी खत्म करना चाह रहे थे। वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप और अमेरिका। पीयूष गोयल साहब एक तो हमारे बड़े काबिल मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि भाई आपके पास मछुआरे कितने हैं? आपके पास हर कंट्री में 11,000, 20,000, 25,000, हमारे पास है 90 लाख। हम स्मॉल स्केल पे करते हैं। 90 लाख लोगों की सब्सिडी हम नहीं हटा सकते। आप तो 11,000 की हटा लोगे। दूसरा, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? $15 पर फैमिली। आप कितनी दे रहे हो? आपकी है $45,000 पर फैमिली। 72, कुछ कंट्रीज में 72,000 तक जा रही है। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दे रहा है, वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दे रहा है। हमारी तो मिलियन में भी नहीं है, तो हम कहां से दे दें? हम सब्सिडी नहीं हटा सकते। रोजी रोटी का मामला है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखी। बोलिए कि इंडिया की सॉफ्ट पावर दिखाई या बोलिए कि इंडिया की इकोनॉमिक माइट दिखाई या जो बोलिए, लेकिन एक बात है, पूरी वर्ल्ड को, और ये बोल भी रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड ने के लोगों ने ये बोला है कि इंडिया रैंसम पे रख रहा है डब्ल्यूटीओ को। रैंसम पे रखना नहीं है। 90 लाख लोग इंपॉर्टेंट होते एक कंट्री के लिए, रोजगार उनका टिका हुआ है। साथ में कोविड वैक्सीन पे भी बात हुई। इंडिया ने बोला और साउथ अफ्रीका का सपोर्ट इंडिया को मिला कि कोविड वैक्सीन में जो वो है, जैसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि पेटेंट्स, इस पेटेंट को वेवर कर देना चाहिए। कोविड वैक्सीन, कोविड एक पैंडेमिक आया है, पूरे वर्ल्ड के सामने आया है। क्यों पूरी वर्ल्ड में गरीब कंट्रीज भी पेटेंट की वजह से महंगी दवाई लें? इस पर अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड तैयार नहीं था, क्योंकि पैसा उनकी जेब में जाना है। इसलिए यहां पे भी एग्रीमेंट नहीं हुआ और ये आज दोपहर तक अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ाएगा और बिना एग्रीमेंट के खत्म हो जाएगा। भाई अब उन कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज या चाइना के लिए तो इंडिया नहीं जाता है ना वहां पे, या साउथ अफ्रीका नहीं जाता है ना। अब ये दूसरे कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जो तेल बेच के काम चलाते हैं, उनकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, वो तो क्या एग्रीमेंट करेंगे? वो अमेरिका के सामने और वेस्ट के सामने कुछ नहीं बोल सकते। इंडिया जहां वेस्ट के सामने भी बोल रहा है, चाइना के सामने भी बोल रहा है, अमेरिका के सामने भी बोल रहा है, उसे अपने मछुआरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा लंबा कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, पूरा गुजरात से लेकर के शुरू होता है कन्याकुमारी और फिर इस साइड वेस्ट बंगाल तक, और इस पर फिशिंग, और उस 90 लाख मछुआरे इस पे टिके हैं। तो इंडिया को अपनी पावर यहां दिखानी बहुत जरूरी थी और अड़ना बहुत जरूरी था। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी सामने ऐसा हुआ पिछले 10 साल से, ये डब्ल्यूटीओ करीब 25 साल से चल रहा है। पिछले 10 साल से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेजर टेन्योर रहा है, उसमें उस टाइम से मामला कुछ गड़बड़ी रहा है और सारे कंट्रीज यही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया हर बार स्पॉइल स्पोर्ट होता है, इंडिया ही हर बार एग्रीमेंट नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? इसलिए कि आप अपने कंट्री के जो रोजगार हैं उन्हें बचाइए, वो अच्छी बात है, बचाना है। हमारे रोजगार क्यों खराब कर रहे हो भाई? इंडिया इस बात पे अड़ा था और पीयूष गोयल ने बहुत क्लियरली बोला कि भाई फिशिंग सब्सिडीज खत्म अगर आप कर रहे हो, आपने 7 साल का टारगेट दिया है, हम 25 साल चाहते हैं, क्योंकि हमें भी तो अपने लोगों को रोजगार देना है और उसके बाद
इनको हम कहीं और लगाएंगे। ये फिशिंग पे ना लगे, कोई दूसरा रोजगार मिले इन्हें, वो काम भी तो हमें करना होगा। ये गरीब लोग हैं और कोई ऐसा तो है नहीं आपकी तरह बड़े बड़े ट्रॉलर चलाते हैं, हमारे पास स्मॉल स्केल फिशिंग है। इसके साथ साथ कोविड पे इन्होंने बोला कि भाई हमें इधर हमारे पास गरीबी बहुत है, हमारे कंट्री में, अफ्रीका में, इन सब के लिए पेटेंट वेवर होने चाहिए। तो इन दोनों बातों पे अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ने गलत किया तो कमेंट करके बताइए कि इंडिया ने सही किया या गलत किया। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।